So, hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So, guys, this is Ritu Kakkar and I'm a nursing officer at KGMC Lucknow. So, guys, मेरे पास बहुत सारे नर्सिंग स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम फ्रॉम द कॉलेज टाइम वी वांट टू प्रिपेयर फॉर द नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो आप हमें गाइड कीजिए, हमें किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से हमारा सिलेक्शन जल्दी से हो जाएगा. सो गाइज आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में है, तो अभी आप थोड़ा सा ठहर जाएं. अभी आप कॉलेज लाइफ को थोड़ा सा इंजॉय करें एंड आपके जो सेमेस्टर्स एग्जाम्स हैं, सब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, आप उन पे थोड़ा फोकस करें. बट जो स्टूडेंट्स थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू से इट इज़ अ करेक्ट टाइम फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर इन द थर्ड ईयर एंड द फोर्थ ईयर. अगर आप अभी से प्रिपेयर करेंगे तो यू विल बी हैविंग अ गुड रिजल्ट इन द नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और आप अच्छे से जल्दी से और आप जल्द से जल्द जॉब लग जाएंगे. सो इट इज़ अ वेरी गोल्डन टाइम इफ़ यू आर इन द थर्ड एंड द फोर्थ ईयर. सो आई एम हेयर टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर और हाउ टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट्स, कि आपको एग्जाम्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है. कि आप अगर थर्ड ईयर में हो तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, फोर्थ ईयर में तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. बिकॉज नर्सिंग टू नॉर्थ सेट का जो टाइम पीरियड है ना, ये कि आप नर्सिंग तो कर रहे हो हाथ क्या, तब नॉर्सेट या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है. तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, ठीक है. अगर आप अभी हार्ड वर्क कर लोगे, इस टाइम पे हार्ड वर्क कर लोगे, तो कॉलेज से निकलते ही अगर आपको एग्जाम दोगे तो जल्द से जल्द आपको जॉब लग जाएगा. सेम एज इट इज़ मैंने भी यही किया था. अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था एंड विद इन 6 मंथ मैं जॉब पे लग गई थी. सो आपको उस टाइम पे फील होगा जब आप जॉब लग जाओगे, देन यू रियलाइज कि आपका जो ये हार्ड वर्क रहा है वो बहुत ही वर्थ इट था, है ना. आई नो लगेगा आपको इस टाइम पे कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कॉलेज चीज़ें भी संभाल रहे हैं, असाइनमेंट्स भी है, ड्यूटीज़ भी जाना है, लेक्चर्स भी अटेंड करना है एट द सेम टाइम, एंड एट द सेम टाइम पढ़ाई भी करनी है नॉर्थ सेट के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए. So it will become difficult, but at the end the result is very positive. तो प्लीज़ आप अच्छे से तैयारी करें. सो गाइस विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो गाइस लेट्स अंडरस्टैंड कि कैसे पढ़ाई करनी है. अगर आप थर्ड ईयर में हो, ठीक है, हम फर्स्टली थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हैं. अगर आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं थर्ड ईयर में, सी एम्स का अलग पैटर्न होता था कि सब्जेक्ट्स थोड़े अलग होते थे और हमारा सेमेस्टर वाइज नहीं होता था, हमारा ईयरली वाइज होता था. बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में सेमेस्टर वाइज है. तो जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मेनली आपके एमएसएन रहता है, ओबीजी भी रहता है एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहता है, पैथोलॉजी रहता है. तो इस टाइप के जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट है, आपके करिकुलम के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट है, आप उनको पढ़ो, ठीक है. देन ट्राई टू मेक अ नोट्स वाइल स्टडी, ठीक है. आप लेक्चर्स अटेंड करो तब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ कॉलेज में. देन आप अपना सेल्फ स्टडी करते हो, अपना टॉपिक पढ़ते हो, तो ट्राई टू मेक नोट्स, ठीक है. आपको तभी के तभी नोट्स बनाने हैं. अपने जो टेक्स्ट बुक्स है आपकी नर्सिंग की, उससे नोट्स बनाओ. हाथ क्या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है, लाइक टारगेट हाई हो गया या सॉन्डर्स एंकलेक्स का जो बुक है, उससे भी वही टॉपिक सेम एट द सेम टाइम आप पढ़ो और एक कॉपी पे अपना नोट्स बनाओ, ताकि आपने 2-3 बुक्स का रेफरेंस से अपना एक टॉपिक का नोट्स कंप्लीट कर लिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको लास्ट में रियलाइज होगा कि आपने एक टाइम पे आपने इस टाइम पे अपना आगे वाला टाइम बहुत बचा लिया है, ठीक है. अभी से अगर आप नोट्स ऐसे बनाओगे कि आप अगर आप एक टॉपिक ले रहे हो, अगर आपने एक टॉपिक लिया ईसीजी, तो आपने अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ा ईसीजी के बारे में, उसके बारे में लिख लिया आपने, ठीक है. सेकेंड बुक आपने उठाया टारगेट हाई, उस टारगेट हाई से जो इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं एग्जाम्स में, आपने उनको भी देखा, उनमें देखा आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या पूछी जा रही है, उसका नोट्स बना के आपने वहीं अपना बना लिया. देन आप सॉन्डर्स का बुक उठाओ, वहाँ पे देखो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है. वहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रखी है, कैसे पढ़ना है, मतलब कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, है ना. तो ये आप 3-4 चीज़ से इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो, है ना. आपको चीज़ें याद नहीं करनी है इस टाइम पे, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं. तो आप 3-4 बुक्स का कंटेंट लेके अपना एक नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, तो आपका चीज़ें स्ट्रांग होती रहेगी, आपकी थ्योरी अच्छी होती रहेगी स्टार्टिंग से ही, ठीक है. तो आप
फोकस करना है कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पे, एंड एट द सेम टाइम आपको नोट्स बनाना, अपना थ्योरी आपको क्लियर रखना है स्टार्टिंग से ही, ठीक है। प्लीज अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आपने बुक से पढ़ लिया फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो ट्राई टू गो फॉर वीडियोस, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल होती है यूट्यूब पे, या फिर कोई भी कोचिंग सेंटर्स वालों ने वीडियो डाल रखी होती है, तो आप उस टॉपिक को वहां से क्लियर कर सकते हो। तो वो चीज़ आपको अपना क्लियर करनी है। देन अगर आपने ईसीजी अपना टॉपिक तैयार कर लिया, पढ़ लिया, समझ में आ गया, देन यू हैव टू गो फॉर द क्वेश्चंस। एटलीस्ट आप 20 से 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टारगेट हाई की बुक में, पीआर यादव की बुक में, तो वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो अच्छा होगा। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा समझो कि वो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। अपने टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हो, वो उनको आप क्वेश्चंस बताओगे तो वो आपको हेल्प करेंगे समझाने में वो चीज़ें, ठीक है। तो ये टाइम पे आप ऐसे काम करोगे तो आपका जो बेस है टुवर्ड्स नर्सिंग एग्जाम्स वो आपका बिल्ड होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही काम करना है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को। गाइस रिवीजन भी करते रहना, संडे आप रिवीजन का डे रखो, ठीक है। जो भी आपने पढ़ा है इस हफ्ते आपको रिवाइज करना है, तो आप रिवाइज कैसे कर सकते हो, अपने नोट्स जो भी बनाए हैं उनको रिवाइज करो, क्विक रिवीजन होगा। अपने जो खुद के नोट्स होते हैं ना उनसे क्विक रिवीजन होता है। तो प्लीज़ आपको थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इस तरह से ही पढ़ना है। इस तरह से पढ़ोगे तो आपका जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा आने वाला है। ट्रस्ट मी, इस तरह से पढ़ाई करो तो आपका चीज़ें एकदम राइट ट्रैक पे रहेंगी, और प्लीज़ कंसिस्टेंट रहोगे इस चीज़ से तो बहुत अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स फोर्थ ईयर में है अभी, एंड वो जस्ट फोर्थ ईयर कंप्लीट करके एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए तो बहुत प्रीशियस टाइम है, बहुत क्रूशल टाइम है, जहां उनको अपने लिए तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। देखो गाइज, अभी इस टाइम पे आई नो आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप पढ़ोगे, जैसे मैंने थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को बताया, बट एट द सेम टाइम आपके जो पहले के सब्जेक्ट्स हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो भी एग्जाम्स हैं उनमें मेन सब्जेक्ट कौन से, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में, आपको इधर उनकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से करनी है। लाइक एमएसएन, ओबीजी, पीडियाट्रिक्स, पेटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो जो कोर टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते ही हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना है। सो इन दिस ईयर आपको क्या करना है, आपको जो पढ़ना है ना वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। आपको अपना कॉलेज का ईयर्स, आपको कॉलेज के एग्जाम तो पास आउट करने हैं, बट जो आपका वे ऑफ स्टडी रहेगा, जो आपका वे ऑफ स्टडी रहेगा वो इट शुड बी लाइक एग्जाम ओरिएंटेड, तो आपको वैसे ही पढ़ना है, ठीक है। स्ट्रैटेजीज करनी है कि आपको ना अपने जो, अगर आप नॉट सेट एग्जाम दे रहे हो या कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो उसके लास्ट ईयर के लास्ट 5 ईयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर उठाओ, उनकी क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। उसमें टॉपिक्स छांटो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर्स में हमेशा रिपीट हो रहे हैं, उनको देखो, उनको पढ़ो, उनके क्वेश्चन सॉल्व करो। तो इस तरह से ही चीज़ें आपको ऐसे प्रोसीड करना है, ठीक है। कम से कम 100 क्वेश्चन कम करो एक दिन में, ठीक है। जैसे आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रहे हो तो उसके 100 क्वेश्चन आपको करने ही है, या फिर कोई टॉपिक उठा रहे हो तो उसके 20 से 30 क्वेश्चन करो, दूसरा टॉपिक उठाया तो उसके 20 से 30 क्वेश्चन करो। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस रोज करना ही करना है। देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको देखोगे कहाँ गलती हुई है, देन रिवाइज द टॉपिक अगेन। तो ये आपको इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा। एंड गाइज, आपको वीकेंड्स पे क्या करना है, आपको एक मॉक टेस्ट देना है। बहुत सारी टेस्ट सीरीज होती हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर वाले टेस्ट सीरीज निकालते हैं, मॉक टेस्ट निकालते हैं, तो आपको वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट देना है। तो उसमें क्या होता है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं उस टाइम पे, देन आप अपना आपको देख पाते हो कि आप इतने सारे स्टूडेंट्स में कहाँ लाइक कर रहे हो, आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो वो आपको एक रिमाइंडर होगा कि आप ढंग से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, आपकी चीज़ें क्लियर हो रही है, नहीं पढ़ हो रही है, या जो मॉक टेस्ट में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं आप उनको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ आपको एक वीकेंड पे मॉक टेस्ट तो ज़रूर देना है। यू नो व्हाट गाइज, जो भी स्टूडेंट फोर्थ ईयर में, मैं आपसे यही कहूँगी, जो आपका फोर्थ ईयर है ना, ये जो लास्ट ईयर है, इसमें आप अपना प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके पास ये गोल्डन चांस है कि आप अपनी स्पीड को बिल्ड करोगे, ठीक है। अपना जो स्पीड है उसको अच्छे से बिल्ड करोगे, प्लस आप क्या करोगे, आप एक्यूरेसी, अपना जो भी पढ़ रहे हो एकदम एक्यूरेट पढ़ो, एक्यूरेसी के साथ पढ़ो, एकदम क्लियर पढ़ो। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। जैसे एग्जाम आएगा, अगर आप चीज़ें ट्रैक पे चल रहे हो तो आपका एग्जाम फटाफट से
क्लियर हो जाएगा, आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आप पहले से ही ये सारी चीज़ों की तैयारी करते आ रहे हो। इस एट द एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि जो भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, नॉर्थ सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, KGMU, SGPGI, PGI, कोई से भी हॉस्पिटल का एग्ज़ाम आता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, सबका स्ट्रैटेजी सेम है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, देन यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स, शॉर्ट होने चाहिए क्विक रिवीजन के लिए, है ना, एंड ईजी होने चाहिए। देन यू हैव टू डू योर MCQ प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। MCQ प्रैक्टिस करने के बाद यू हैव टू रिवाइज द टॉपिक अगेन। भी आपने गलत चीज़ें हो रही हैं, जो भी आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, आप भूल रहे हो, कुछ भी, रिविजन इज मस्ट, रिविजन आपको करना ही करना है। देन यू हैव टू गिव द टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देने हैं, तो ये आपको एक फीडबैक देगा कि आप कहाँ लाइक कर रहे हो इन 1000 ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से आपको फॉलो करना पड़ेगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अच्छे से निकालने के लिए, जल्दी निकालने के लिए। अगर आप जल्दी प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे, जल्दी से प्रिपरेशन करोगे, तो जल्द से ही जल्द सिलेक्शन होगा। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली स्टेज में सिलेक्शन लेना, वरना बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं 3 से 4 साल तक बैठे रहते हैं नर्सिंग करने के बाद भी। 4 साल नर्सिंग हो गए, फिर आप 4 साल बैठ रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी टाइम है, क्रूशल टाइम है, इंपॉर्टेंट टाइम है, गोल्डन चांस है पढ़ने का, पढ़ लो, जल्द से जल्द सिलेक्शन लो और अपना महीने का एक अच्छा सैलरी आपको मिलेगा। देन आपको समझ में आएगा आपने मेहनत करी है वो कितनी ज़रूरी थी और कितनी इम्पॉर्टेंट थी आपकी जल्दी जॉब के लिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप कॉलेज टाइम पे 10-10 घंटे पढ़ो अभी से, नो, यू डोंट नीड टू स्टडी लाइक 10 आवर और 12 आवर्स, नो, you need to study like 3 to 4 hours in a day, but it should be consistent। आप रोज पढ़ो, ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा परसों पढ़ेंगे, नहीं, इट शुड बी ऑन डेली बेसिस। रोज 2 से 3 घंटे अच्छे से निकालो, अच्छे से मतलब कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करो, अच्छा आउटपुट आना चाहिए। देन आप ये चीज़ें रोज़ करोगे तो आपको आउटपुट बहुत अच्छा मिलेगा एट द एंड जब भी एग्ज़ाम दोगे। मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें अपनाई हैं, मैंने ये चीज़ें फॉलो की है, देन तभी मुझे फटाफट से MSc में एडमिशन मिल गया था, जॉब लग गई थी, उसके बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने निकाले। सो दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। सब लोग जिनका जल्दी एग्ज़ाम होता है वो लोग इस तरह से ही प्रिपेयर करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे प्रिपेयर करें और जल्द से जल्द सिलेक्शन लें और मुझे बताएं। कुछ भी पूछना है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी टॉपिक के बारे में पूछना है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू। एंड गाइज इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, वीडियो को शेयर करना टू द मोर एस्पिरेंट्स एंड वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना फॉर द मोर वीडियोज़ एंड द अपकमिंग अपडेट्स। गाइज नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।